जो होता है अच्छे के लिए होता है। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम अतीत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान चल रहा है। अब हम इन वचनों पर गहराई से ध्यान देते हैं तो क्या हम ऐसा मानते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है? हमेशा नहीं। हर चीज में भलाई छिपी हो यह आवश्यक नहीं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे शायद आपकी सोच बदल जाए। आध्यात्मिक पहलू से देखा जाए तो ईश्वर सदैव सभी का कल्याण करते हैं। कोई अच्छा हो या बुरा, वे सभी का केवल हित करते हैं। यदि वे दंड भी देते हैं तो वह उनकी दया है, जैसे रावण को मारकर भी उसे मोक्ष दिया। अभी हमें शायद ना पता चले, लेकिन आगे चलकर जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो सभी कड़ियां जुड़ती दिखाई देंगी। कोई भी घटना अच्छी हो या बुरी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, जो हमें नियत रास्ते पर ले जाती हैं। हर परिस्थिति एक दूसरे से जुड़ी रहती है। इसी तरह एक असफलता नई सफलता की ओर ले जाती है। यदि हम अपने जीवन में ही झांकें तो लगेगा कि कुछ घटनाओं को अच्छा नहीं कहा जा सकता, पर जब हम आगे जाकर भविष्य में सोचेंगे तो लगेगा यदि वैसा ना हुआ होता तो ऐसा कैसे होता। अर्थात हर चीज जो आज अस्तित्व में है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है, पर कुछ घटनाओं का तो शायद अंत तक कारण ना पता चल पाए। ये कहने से मेरा तात्पर्य यही है कि हमेशा पॉजिटिव और अच्छा सोचा जाए। देखिए, यदि हम ये मानते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो प्रकृति से हमें वही वापस मिलता है और सच में हमें हर चीज में, हर घटना में कोई ना कोई अच्छाई मिलने लग जाती है। जब से मैंने ये मानना शुरू किया है, तब से मुझे मुश्किल और नकारात्मक जैसी सभी परिस्थितियों में भी सकारात्मक पक्ष मिल जाता है और उस परिस्थिति में भी मैं निराश नहीं होती। महत्वपूर्ण ये है कि अगर हम पॉजिटिव महसूस करते हैं तो ये पॉजिटिविटी हमें बाकी सब चीजों को संभालने की एनर्जी देता है। दोस्तों, होता क्या है कि जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में ही सोचते हैं, सॉल्यूशन नहीं सोचते, क्योंकि उस वक्त केवल वो टेंशन ही दिमाग में रहती है। लेकिन फिर बाद में जब हम शांत दिमाग से सोचते हैं तो लगता है तब ऐसा भी तो कर सकते थे, लेकिन उस वक्त सूझा ही नहीं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपका दिमाग तब स्थिर नहीं था। यहाँ जो होता है अच्छे के लिए होता है का विश्वास काम आएगा, क्योंकि आप घबराएंगे नहीं और समस्या की हल की ओर ध्यान देंगे। इसी विश्वास से लोग बड़ी बड़ी मुसीबतों का भी सामना कर लेते हैं। एक आशावादी हर कठिनाई में भी अवसर ढूंढ लेता है और एक निराशावादी हर अवसर में भी कठिनाई ढूंढ लेता है। फिर आप आगे क्या होगा, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए जैसी आशंका से बचे रहेंगे, क्योंकि तब शायद आप उतने भयभीत नहीं रहेंगे। जब से मैंने अपनी लाइफ से सीखना शुरू किया, तब से ऐसा लगता है कि हर चीज हमें कुछ नया सिखाती है। हर परिस्थिति का कोई अर्थ है, बस जरूरत है तो उस अर्थ को खोजने की। दोस्तों, जिंदगी एक पाठशाला है जहां हम कुछ सबक सीखने के लिए आते हैं, और जब तक हम वे सबक सीख नहीं लेते, जिंदगी बार बार वैसी परिस्थितियां उत्पन्न करती रहती है। इसलिए हर सिचुएशन में खोजिए कि आखिर जिंदगी हमें क्या संदेश देना चाहती है और सबक लीजिए। जब हम एक के बाद एक सारे सबक सीखते जाएंगे तो हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा हो सकेगा। इसलिए परिस्थितियों के होने का मतलब समझिए, उनमें अच्छाई ढूंढिए तथा अपने जीवन को सकारात्मक बनाइए।